हल्के असेंबली निर्मल के बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार वो तेलंगाना के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत की तरक्की हुई है और हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीम्स को भी रुबा अमल लाया। हुकूमत की ये स्कीम्स पूरे मुल्क भर के लिए मिसाली है। मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें, लगातार पूरे तेलंगाना में हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। तेलंगाना में सियासी माहौल गर्मा गर्म है। इस वक्त हम निर्मल शहर में मौजूद हैं और हमारे साथ आई.के. रेड्डी साहब मौजूद हैं, जो 4 बार से एमएलए हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो लगातार बड़ी शख्सियत है, सियासी शख्सियत से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार तेलंगाना में क्या माहौल है। क्या फिर से केसीआर दोबारा सत्ता में आएंगे या कांग्रेस जो दावा कर रही है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। सर, क्या माहौल लग रहा है पूरे तेलंगाना में? कैसा माहौल लग रहा है इधर? तेलंगाना नहीं आने से पहले पूरा तेलंगाना में नाइंसाफ था जी। हम 14 साल लड़के केसीआर साहब ने तेलंगाना हासिल करे जी। उसके बाद जितना सुविधा हुआ, कोई हिंदुस्तान में तेलंगाना के जैसा कोई स्टेट नहीं है। ये मॉडल स्टेट बन गया। जो 24 घंटे बिजली काश्तकारों को देना, काश्तकारों को एकड़ को 10,000 रुपये देना, और उसके बाद जो काश्तकार मर गए तो उसको 5 लाख रुपए इंश्योरेंस दे रहे और बीज दे रहे। ये पूरा जो भी उगाए सब पूरे धान वगैरह खरीद रहे हम लोग। और उसके बाद पेंशन भी बहुत बढ़िया है, पीने का पानी सुविधा दिया, इतने सहूलत दी है। वो हमारे पूरे जितने सहूलत तेलंगाना करे अपने सीएम केसीआर साहब, पूरे हिंदुस्तान में, भाई जिला परिषद चेयरमैन जब से है, इतने अच्छे सुविधा कभी नहीं था ज़िंदगी में। बहुत सोचने वाला आदमी है कि सीएम केसीआर साहब का गरीबों का और काश्तकारों का और महिलाओं का, पूरे माइनॉरिटीज़ हो, कोई हर एक कास्ट को काम कर रहे। आज माहौल ऐसा है, बिल्कुल तेलंगाना में बीआरएस पार्टी सबसे ज़्यादा सीट बोले तो 75 से 80 सीट जीतने वाला है। जो कांग्रेस 18 से 20-22 सीट जीतने वाला है। बीजेपी है बिलो 5 सिंगल डिजिट में रहेंगे उन्होंने। ये पूरे हमारे जो रीडिंग है, हमारे तजुर्बे के साथ हम बता रहे। हम निर्मल में भी, हमारे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी 10 के 10 बीआरएस पार्टी जीतेंगे। आई.के. रेड्डी साहब, आपका एक लंबा सियासी सफ़र रहा है। आप 4 बार एमएलए रहे, 2 बार सांसद रहे। अपने सियासी सफ़र के बारे में थोड़ी सी बात बताएं। कुछ ऐसा वाकया जो जनता को बताएं जिससे जनता इम्प्रेस हो। देखो, पहले ज़माने में जो जिला परिषद चेयरमैन है, जब हमारे को ये डिस्ट्रिक्ट में कोई रोड नहीं था, पीने का पानी नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। देखे तो पूरे नक्सलियों का माहौल था, जब बिल्कुल परेशान थे। गांव में एक काम कोई करे बोले तो उसको जिंदगी भर याद रख लेते थे। पर पूरा सीन उल्टा हो गया। हर एक आदमी पूरे फैसिलिटीज हो गया। हमारे को क्या करे बोल के अब सोच रहे, जो पर्सनल थिंकिंग आ गया अभी। तो गांव को करे, वार्ड को करे, बाद में रखो, हमारे को क्या करे बोल के पूछ रहे। जो एम्प्लॉयमेंट हुआ, जो हमारे को फाइनेंशियल हेल्प हुआ, क्या कुछ ना कुछ हम जीने का सारा कुछ बताए क्या बोल के पूछ रहे। पूछना भी अच्छा ही है। वो तो एवरेज बढ़ गया। स्वास्थ्य तेलंगाना में चंद्रशेखर राव साहब आने के बाद बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम आपके बारे में पूछना चाह रहे हैं सर, आप अपनी कोई चीज़ बताइए। हम देखो, छोटे जिंदगी से गुजर के ऊपर आए। छोटे जिला परिषद चेयरमैन बोलते तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख था। पूरे गांव फिरे, नाम कमाए। अभी एमपी हुआ, एमएलए हुआ, मिनिस्टर हुआ। अब मिनिस्टर होने के बाद बहुत ही काम हम कर रहे हमारे तरफ से। वो याद कर लेते हुए हम आगे सियासत चला रहे। बिल्कुल लोग ये इलेक्शन में जिताने के वास्ते पूरे लोग खुश है। ये इलेक्शन 100% बीआरएस पार्टी जीतेंगे। और आगे मैं उन लोगों को सेवा करने के वास्ते, मेरे को 5 साल मौका दे बोल के पब्लिक पूछ रहा हूँ। वो भी तैयार है देने के वास्ते। हम जरूर एमएलए बनने के बाद सब लोगों को सेवा करता हूँ। सर, क्या केसीआर साहब से आपका कैसा ताल्लुक है? थोड़ा सा। केसीआर साहब अच्छे ताल्लुक है। उन्होंने भी तेलंगाना के वास्ते लड़े, हम भी तेलंगाना के वास्ते 41 एमएलए को मैं TCLF कन्वीनर बन के दिल्ली तक गए। जब सोनिया गांधी को, प्रणब मुखर्जी को, जितने भी लीडर है पूरे लोग मिलाए। तेलंगाना होना जरूरी है। जब उत्तर भारत देश में 3 स्टेट नया दिए, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, वो पूरे दिए, इधर ये तेलंगाना क्यों नहीं देते बोल के आप पूछे। इसमें
तेलंगाना एक मरतबा डिक्लेयर करने सीएम केसीआर उन्होंने जब इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक करने के बाद जब डिक्लेयर करे तेलंगाना प्रोसेस स्टार्टेड बोल के, बाद में आंध्रा वाले बोलने से रिवर्स हो गया, रोक दिए। फिर जब रजिस्ट्रेशन हुआ बहुत से लोग मर गए, तेलंगाना आता है नहीं आता बोल के। बाद में तेलंगाना 14 जून 2 को डिक्लेयर करे, उससे इलेक्शन होने के बाद केसीआर साहब सीएम बने, माहौल पूरा चेंज हो गया, बहुत ही ये तेलंगाना में डेवलपमेंट हो गया। जब से तेलंगाना बना आप ही की सरकार है। अब लोग कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना बनाया, इसलिए अब कांग्रेस को एक बार मौका देना चाहिए। सोनिया गांधी तेलंगाना कैसा बनाते, हम जहाँ हेजिटेशन नहीं करे तो फिर इंदिरा गांधी से जब से बोल रहे लड़ाई कर रहे, इंदिरा गांधी जी क्यों नहीं दिए? हाँ, जब सोनिया गांधी दिए बोले तो हमारे जो लड़ाई देख के जो महात्मा गांधी जैसा अहिंसा के उसमें रजिस्ट्रेशन करे, कोई किसी को नुकसान नहीं करे, वो मूवमेंट लाए, पूरे माहौल चेंज हो गए। उन लोग डर के वो देना मजबूरी के साथ देना पड़ा, होना बोल के तो तेलंगाना नहीं दी सोनिया गांधी। स्वास्थ्य अभी सोनिया गांधी का यहाँ कुछ नहीं है, कांग्रेस का भी कुछ नहीं है। रेवंत रेड्डी जो भी बात बोलते हैं झूठे बात है। कर्नाटक में 3 घंटे करंट दिए तो बस है बोल के बोले, तेलंगाना में 3 घंटे में जो काश्तकार भैया हर एक गाँव में पूछ रहे 3 घंटे होना क्या 24 घंटा बोल के बोल रहे। 3 घंटे वाले का हमारे पास जगह नहीं है, उन्होंने 2022 में रहेंगे, सीएम केसीआर बनेंगे, बिल्कुल आगे हमेशा के लिए तेलंगाना में केसीआर साहब ही सीएम रहता। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कार है ना, कार की स्टीयरिंग बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास हम लड़ाई कर रहे, बीजेपी के पास कभी नहीं रहेंगे। वो तेलंगाना में अभी वो जो कांग्रेस में 20 चीफ मिनिस्टर है, जो जाना रेड्डी भी बोल रहे मैं एमएलए नहीं खड़े कांटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं सीएम का उम्मीदवार है बोल के बोल रहे। फिर वो सीएम बनाना बोले तो कौन बनाना, दिल्ली जाना। हमारे पास वैसा नहीं है, या इलेक्शन होते साथ ही रिजल्ट आते साथ ही 2 दिन के अंदर सीएम को सुना लेते केसीआर साहब है। बीजेपी में कौन सीएम है, कांग्रेस में कौन है बताओ, बोलो, नहीं बता सकते। हमारे पार्टी क्लियर है, पब्लिक हमारे तरफ ही है, दूसरे तरफ नहीं है। वो बिल्कुल गलत बात है। रेवंत रेड्डी को कोई भी बिलीव नहीं करते, उन्होंने बिल्कुल गलत आदमी है। वोट को नोटों के उसमें पकड़ गए, केस बुक है, उनको जेल में जाने वाला उन्होंने आदमी। रेवंत रेड्डी का कोई वैल्यू नहीं है, उतना ही कोई वैल्यू नहीं। एक सवाल और सर ले लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ आपके साथ अलायंस है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपके साथ सदन में रहते हैं, क्या माहौल रहता है सदन में असदुद्दीन ओवैसी के साथ? अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे लीडर है? उन्होंने बिल्कुल सीएम केसीआर ने सेकुलर का आदमी है, उन्होंने बिल्कुल हमेशा हर कास्ट को जो ज़रूरत है वो पूरे काम करते हैं, हर फेस्टिवल को उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। उसमें सीएम साहब का कोई ये नहीं है। वो अकबरुद्दीन ओवैसी बात, वो उनका मेंबर असेंबली है, उन्हें बात करते। असदुद्दीन ओवैसी एमपी है, वहाँ बात करते। गलत बात कुछ नहीं करे ना। उन लोगों का जो ये मासिक हालात देख के गरीबों को हेल्प करो बोल के वो बता रहे, मगर जो कैस्ट हो वो ये कास्ट पर नहीं जाते। सर 2 लास्ट सवाल ले लेंगे। इल्ज़ाम ये है कि अगर बीआरएस जीत कर आती है विधानसभा में तो पार्लियामेंट सीट पे जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ है क्या सर? 200% कभी सपोर्ट ही नहीं करते। बीजेपी हमारे दुश्मन है, हम कहीं को सपोर्ट करते हैं बीजेपी को? अभी कर रहे क्या हम? कुछ वैसा कुछ नहीं है हमारे। कांग्रेस इल्जाम लगा रही कि इंटरनल अंडरस्टैंडिंग हो गई उनकी। हिंदुस्तान में 3rd फ्रंट आए तो हमारे सीएम केसीआर ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या काम बाकी रह गए जो आप करेंगे? अभी देखो एक इंजीनियरिंग कॉलेज आने वाला है, उसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज आने वाला है, वो रेलवे लाइन के वास्ते हम 25 साल से लड़ रहे। परसों लास्ट ईयर ने सीएम केसीआर साहब 50% हम फंड देते बोल के लेटर चिट्ठी उनको लिख के दिए, सीएम साहब लिख के दिए, हम पहुंचा दिए रेलवे मिनिस्टर को। एजेंसी उनके पास है, उन्होंने 5 साल से सो गए। अभी आके हम 5,000 करोड़ देंगे, कहाँ बताओ, चिट्ठी बताओ। पूरे गलत बात है। बीजेपी जो इलेक्शन टाइम पे झूठे बात बोल के वोट हासिल करने वास्ते देखते, पर कोई काम तेलंगाना के वास्ते नहीं करे। तेलंगाना को असल दुश्मन बोल तो बीजेपी है। तेलंगाना को केसीआर ही चाहिए आपके हिसाब से? यस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।